जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, जब भी तुम्हारा मन दुखी हो, जब जीवन की राहों में अंधेरे बढ़ने लगें, जब अपनों की बातें चुभने लगें और जब दुनिया की भीड़ में तुम अकेले पड़ जाओ, तब बस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण की वाणी। उन्होंने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है। मन कभी दुखी होता है जब हम भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझ जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई तुम्हारी कदर न करे, तब भी कृष्ण की बातें याद रखना, क्योंकि उन्होंने कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने बस अपना धर्म निभाया। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो गीता खोलकर पढ़ो। वहां लिखा है, अपने मन को जीत लो, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं, बल्कि सोचो कि अब तुम्हारे पास कृष्ण है, जो हर क्षण, हर सांस, हर आंसू में तुम्हारे साथ है। जब लोग तुम्हें तोड़ दें, तब याद रखना, कृष्ण टूटे हुए लोगों को नया आकार देते हैं। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, अर्जुन को मोह से बाहर निकाला और द्रौपदी को असहाय नहीं छोड़ा। मन दुखी है क्योंकि तुम संसार से उम्मीद रखते हो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जहां उम्मीद केवल परमात्मा से हो, वहां दुख नहीं टिक सकता। जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं हूं ना। यह आवाज कृष्ण की होगी। इसलिए जब भी दुख आए, बैठो शांत होकर, आंखें बंद करो और बस कहो, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, मुझे थाम लो। फिर देखना, मन भी शांत होगा और जीवन भी सरल लगेगा। जब जीवन में अपमान की आग जल रही हो, जब किसी ने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया हो, जब अपनों ने ही नीचा दिखाया हो, तब रोने मत बैठ जाना। उस क्षण श्री कृष्ण की बातें याद रखना। उन्होंने अर्जुन से कहा था, अपमान और सम्मान केवल शरीर को छूते हैं, आत्मा को नहीं। याद रखो, द्रौपदी को सभा में खींचा गया, अपमानित किया गया, पर वो हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण उसके साथ है। जीवन में जब तुम्हें कोई नीचा दिखाए, तब मौन रहो, क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छुपा होता है। श्री कृष्ण ने कभी दुर्योधन से ऊंची आवाज में युद्ध नहीं मांगा। उन्होंने पहले शांतिपूर्वक संधि की कोशिश की, पर जब बात आत्मसम्मान पर आई, तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अब गांडीव उठाओ, मत डरो अपमान से, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, दूसरे जो तुम्हें कहते हैं वो उनका कर्म है, लेकिन तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारा धर्म है। याद रखो, जो व्यक्ति सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, वही सच्चा योद्धा होता है। कृष्ण ने हमें यही सिखाया, दुख सहो, पर आत्मा को दुखी मत होने दो। तुम्हारा मूल्य किसी की जुबान से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य उस समय तय होता है जब तुम अपमान सहकर भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हो। कर्म करते जाओ, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब जीवन के शोर में भी तुम्हें अपना कोई न लगे, जब सैकड़ों के बीच रहकर भी तुम अकेले महसूस करो, जब तुम चाहो कि कोई तुम्हारे दर्द को समझे, पर कोई समझने वाला न हो, तब बस श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, जो अकेले चलना सीख जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। जब निर्णय लेना होगा, निर्णय अकेले लेना सीखो। संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो, तब तक लोग साथ चलेंगे, पर जैसे ही तुम रुक गए, तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सत्य के मार्ग पर हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अकेलापन एक तपस्या है। इसी अकेलेपन में ध्यान पैदा होता है, इसी में आत्मा अपनी आवाज सुनती है, और उसी में कृष्ण की मुस्कान झलकती है। याद रखो, गोपियों की भीड़ में नहीं, कृष्ण को मीरा ने अकेलेपन में पाया था। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह उस योद्धा की पहचान है जो अपने अंदर के युद्ध को लड़ रहा है। इसलिए जब अगली बार तुम खुद को अकेला महसूस करो, तो खुद से कहना, कृष्ण, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और फिर तुम देखोगे, तुम्हारे इस मौन में भी श्री कृष्ण की बांसुरी बजने लगेगी। जब कोई बहुत अपना अचानक पराया हो जाए, जब जिससे तुमने जीवन की कल्पना की थी वही तुम्हें छोड़ दे, जब किसी की आंखों में कभी प्रेम था और अब वही आंखें अपरिचय से भर जाएं, तो मत टूट जाना, मत रोते रहना, मत खुद को दोष देना। उस क्षण जब तुम्हारा मन पूरी तरह बिखर जाए और हृदय भीतर ही भीतर चीखने लगे, उस क्षण बस श्री कृष्ण की बातें याद रखना। उन्होंने कभी कहा था,
जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि वह अगर तुम्हारा होता तो भाग्य से भागकर भी तुम्हारे पास लौट आता। जीवन में हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। द्रौपदी को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई भी रिश्ता काम नहीं आया, न पति, न सास, न सभा का कोई सदस्य। तब केवल कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही सत्य है, जब सारा संसार मौन हो जाए तब केवल कृष्ण की बांसुरी बोलती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वे तुम्हारी नियति का अंत नहीं है, वे केवल एक अध्याय थे जिनका समाप्त होना जरूरी था ताकि अगला अध्याय शुरू हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। जो आत्मा से जुड़ा होता है वो कभी तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें धोखा दे, तुम्हारी निष्ठा को ठुकरा दे तो उनके पीछे मत भागो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ये टूटना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक आह्वान है कि अब तुम्हें अपने सच्चे साथी को पहचानना है, और वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। जब दुनिया की बाहें साथ छोड़ दें तब कृष्ण की बांसुरी की धुन तुम्हें थाम लेती है। इसलिए मत डरो, रिश्तों के टूटने से यह केवल संकेत है कि अब तुम्हें कृष्ण से जुड़ना है, और जब तुम उनसे जुड़ जाओगे फिर कोई भी बिछड़ने की पीड़ा तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन संसार से नहीं श्री कृष्ण से जुड़ा होगा। जब जीवन में सब कुछ खो जाए, घर छिन जाए, अपनों का साथ छूट जाए, नाम मिट जाए, सम्मान धूल में मिल जाए, और तुम्हें लगे कि अब बचा ही क्या है, तब भी एक बात मत भूलना, श्री कृष्ण की बातें। उन्होंने गीता में कहा था, यह शरीर नाशवान है, यह संसार क्षणिक है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी तुम खोते हो वह केवल बाहर की चीजें हैं। तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कृष्ण, यह कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जब अर्जुन ने सब कुछ खो दिया था भाई, रिश्तेदार, गुरु, आदर्श, और सामने केवल युद्ध और मृत्यु खड़ी थी, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे स्वीकार कर लो, फिर देखो तुम्हारा शून्य भी पूर्णता बन जाएगा। जीवन कभी कभी सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास जो बचा है वही सबसे मूल्यवान है, और वह है परमात्मा का साथ। याद रखो, सुदामा ने भी सब कुछ खोया था, भूखा था, गरीब था, उपेक्षित था, पर एक चीज उसके पास बची थी, श्री कृष्ण पर विश्वास। और उसी विश्वास ने दरबार को झुका दिया, महलों के द्वार खोल दिए और निर्धनता को समृद्धि में बदल दिया। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो एक बार भीतर से पुकारो, हे श्री कृष्ण, अगर सब कुछ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू पास है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी तुम्हें समझ आएगा जीवन खोने का नहीं, उसे फिर से श्री कृष्ण की छाया में रचने का नाम है। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो खोया हुआ हर चीज लौट सकती है, और जो नहीं लौटे वो आवश्यक भी नहीं थी। जब जीवन में सब कुछ खो जाए, घर छिन जाए, अपनों का साथ छूट जाए, नाम मिट जाए, सम्मान धूल में मिल जाए, और तुम्हें लगे कि अब बचा ही क्या है, तब भी एक बात मत भूलना, श्री कृष्ण की बातें। उन्होंने गीता में कहा था, यह शरीर नाशवान है, यह संसार क्षणिक है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी तुम खोते हो वह केवल बाहर की चीजें हैं। तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कृष्ण, यह कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जब अर्जुन ने सब कुछ खो दिया था भाई, रिश्तेदार, गुरु, आदर्श, और सामने केवल युद्ध और मृत्यु खड़ी थी, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे स्वीकार कर लो, फिर देखो तुम्हारा शून्य भी पूर्णता बन जाएगा। जीवन कभी कभी सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास जो बचा है वही सबसे मूल्यवान है, और वह है परमात्मा का साथ। याद रखो, सुदामा ने भी सब कुछ खोया था, भूखा था, गरीब था, उपेक्षित था, पर एक चीज उसके पास बची थी, श्री कृष्ण पर विश्वास।
और उसी विश्वास ने दरबार को झुका दिया, महलों के द्वार खोल दिए और निर्धनता को समृद्धि में बदल दिया। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो एक बार भीतर से पुकारो, हे श्री कृष्ण, अगर सब कुछ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू पास है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी तुम्हें समझ आएगा जीवन खोने का नहीं, उसे फिर से श्री कृष्ण की छाया में रचने का नाम है। और जब श्री कृष्ण साथ हो तो खोया हुआ हर चीज लौट सकती है, और जो नहीं लौटे वो आवश्यक भी नहीं थी। जब बाहर सब ठीक हो लेकिन भीतर कुछ टूट जाए, जब मुस्कान के पीछे छिपा हो अंतहीन दर्द, जब कोई आंसू भी देख न सके और कोई शब्द भी समझ न सके, तब उस घुटन में, उस अंधेरे में, उस चुप्पी में एक नाम लो, श्री कृष्ण। क्योंकि उन्होंने ही कहा था, जब मन विचलित हो जाए, जब भावनाएं तुम्हें गिराने लगें, तब मेरी ओर देखो, मैं हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की सबसे गहराई में। यह संसार केवल बाहर का उपचार जानता है, लेकिन जो दर्द आत्मा को चीरता है उसका इलाज केवल कृष्ण के शब्दों में है। जब मन भीतर से थक जाए, जब उम्मीदें मर जाएं, जब आत्मा भी चुप हो जाए, तब समझो कि अब तुम्हारे और श्री कृष्ण के बीच की दीवारें टूटने वाली हैं। वो मन जो अब तक दुनिया से जुड़ा था, अब ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम रो सकते हो, थक सकते हो, पर युद्ध से भाग नहीं सकते, क्योंकि यह जीवन एक महायुद्ध है। इसलिए जब तुम्हारा मन रोए मत डरना, बस उसी क्षण उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना। कह देना, हे वासुदेव, यह टूटा मन अब तेरा है, इसमें अब कोई चाह नहीं, कोई घमंड नहीं, बस तेरा नाम चाहिए। तब तुम देखोगे उस टूटे हुए मन में धीरे धीरे शांति भरने लगेगी। जैसे सूखे हुए कमल में फिर से जीवन आ जाए, वैसे ही तुम्हारा चित्त जो अब तक उदासी से भरा था, कृष्ण की करुणा से भर जाएगा। और यही श्री कृष्ण की लीला है। वह टूटे को जोड़ते हैं, बिखरे को समेटते हैं और अंत में तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुम्हारी आत्मा को सच में जरूरत थी। जब तुमने अपना सच्चा मन किसी को बताया हो और उन्होंने तुम्हारा मजाक बना दिया हो, जब तुमने चाहा हो कि कोई तुम्हारे भीतर के तूफान को समझे, लेकिन सबने बस तुम्हारी चुप्पी को नजरअंदाज कर दिया हो, जब तुम्हारे आंसुओं को किसी ने ड्रामा कह दिया हो और तुम्हारे टूटे दिल को कोई कमजोरी समझ बैठे, तब उस अकेलेपन में, उस घुटन में, उस न समझे जाने की पीड़ा में बस एक नाम लो, श्री कृष्ण। क्योंकि ये वही भगवान है जो तुम्हारे अनकहे दर्द को भी सुनते हैं। वो शब्द नहीं सुनते, वो भावना की धड़कन पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार तब सुनी जब किसी ने उसकी बात तक नहीं मानी। उन्होंने अर्जुन की चुप्पी तब समझी जब उसका रथ रणभूमि में जड़ हो गया था। उन्होंने सुदामा के फटे चावल में छुपा प्रेम पढ़ लिया, जबकि पूरी दुनिया उसे तिरस्कार की नजरों से देख रही थी। वो तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारे मन का बोझ जानते हैं, और जब तुम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हो, तब उनके आंचल में सबसे ज्यादा जगह होती है। क्योंकि कृष्ण कभी शब्दों से नहीं, हृदय से प्रेम करते हैं। इसलिए जब कोई न समझे तुम्हारा दर्द, तो दुनिया से उम्मीद मत करो, बस आंखें बंद करो और कहो, हे कान्हा, आज कोई नहीं है मुझे समझने वाला, बस तू है। तू ही सुन ले, तू ही बांध ले, तू ही थाम ले, और फिर एक सुकून, एक शांति, एक अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। क्योंकि श्री कृष्ण वही हैं जो बिना कहे सब समझ जाते हैं और बिना मांगे सब दे देते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दर्द अब उनके चरणों में है, और वहीं से आरंभ होती है मुक्ति की राह। बहुत समय पहले एक शांत पहाड़ियों से घिरे गांव में एक रघु नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया था। पहले उसके पिता गए, फिर व्यापार डूब गया, फिर पत्नी भी बीमारी से चल बसी। घर में सिर्फ चुप्पी बची थी। जब वह खेत में हल चलाता तो मिट्टी में भी उसे दर्द की गंध आती थी। जब नदी के किनारे बैठता तो लहरें उसे अकेलापन सुनाती थीं। उसका मन इतना दुखी था कि एक दिन उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसे लगता भगवान उसे नहीं सुनते। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, रघु, तुम पूजा करते हो मगर विश्वास नहीं रखते। क्या तुमने कभी श्री कृष्ण का नाम सच में रोते हुए लिया है। रघु मुस्कुराया, नाम लिया है मगर फायदा क्या हुआ। पुजारी ने कहा, आज की रात किसी से कुछ मत कहना, बस हे कृष्ण कहते हुए सो जाना, देखना कुछ बदलेगा। रात को रघु अपने खाली खाट पर लेटा और आंखें बंद करके बस धीरे से कहा, हे कृष्ण।
अगर तू है तो एक बार आजा। वह रोता रहा और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सपने में रघु ने एक मैदान देखा, घने अंधकार में खोया, और एक हल्की सी बांसुरी की धुन हवा में तैर रही थी। फिर एक उज्जवल प्रकाश के बीच कोई आया, नीला शरीर, पीतांबर वस्त्र और मुस्कुराता चेहरा। रघु, वह चौंका का कौन, जिसे तू हर दिन बुलाता है और फिर शक करता है? मैं कृष्ण हूँ। रघु घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं टूट गया हूँ। कृष्ण ने कहा, जब तक मन रोता है तब तक मैं दूर नहीं होता, पर जब मन रोना छोड़कर भरोसा करना सीख जाए तब मैं भीतर बस जाता हूँ। रघु की आंख खुली सुबह हो चुकी थी, पर इस बार वो वही पुराना घर था, वही खालीपन, पर मन कुछ अलग था, जैसे भीतर कोई बैठा मुस्कुरा रहा हो। उस दिन से रघु ने हर दुख में हे कृष्ण कहना शुरू कर दिया। जब खेत में मेहनत बेकार गई वो बोला, हे कृष्ण, शायद तू कुछ और सिखा रहा है। जब किसी ने अपशब्द कहे उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे संयम देना। धीरे धीरे उसका मन टूटने की जगह झुकना सीख गया। उसके भीतर श्री कृष्ण का नाम अब मात्र एक मंत्र नहीं था, वह एक साथी, एक सुनने वाला, एक हंसाने वाला बन चुका था। गांव के लोग कहते, रघु तो पगला गया है, हर समय कृष्ण कृष्ण करता है। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि रघु अब भीतर से शांत था। अब वह अकेला नहीं लगता था, पर अकेला नहीं लगता था। एक दिन गांव में एक विधवा आई, रोती हुई, भूखी, टूटी हुई। रघु ने उसे खाना दिया और कहा, तू दुखी है तो चल बैठ और बस आंख बंद कर हे कृष्ण कह। वह औरत रोती रही और सच में कुछ देर बाद उसकी आंखों में सुकून उतर आया। लोग चौंकने लगे, क्या सच में कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है? रघु अब गांव का मौन संत कहलाने लगा, जो किसी को प्रवचन नहीं देता, बस नाम जप करवाता है। उसने कहा, जिसका मन दुखी हो वह शरीर नहीं आत्मा से टूटा होता है, और आत्मा को जोड़ता है केवल कृष्ण का नाम। सालों बीत गए, रघु अब वृद्ध था, शरीर थक गया, पर मन अब भी हर सांस में कृष्ण कृष्ण करता था। एक दिन वह अपनी खाट पर लेटा, अंतिम सांसें चल रही थीं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, अब बुला ले, बहुत जी लिया तेरे भरोसे। और जैसे ही उसकी सांस थमी, उसके मुख पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजा दी हो और रघु को साथ ले गया हो। गौरी गांव की सबसे सुंदर और सरल लड़की थी। उसने किसी लड़के पर भरोसा किया, उसे अपना सर्वस्व दे दिया, भावनाएं, समय, समर्पण, लेकिन बदले में मिला धोखा। लड़का शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में बातें बनने लगी, गौरी तो अब किसी की नहीं रही, उसे कौन अपनाएगा? वो हर रोज कुएं के पास बैठकर रोती रहती थी, क्या मैंने सच्चा प्रेम किया था तो सजा क्यों मिली? एक दिन मंदिर में बैठी थी, चुपचाप, आंखें सूखी, लेकिन आत्मा चिल्ला रही थी। तभी एक वृद्ध महिला ने पास आकर कहा, बेटी, जब मनुष्य की मोहब्बत धोखा दे जाए तब श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखो, वो कभी बीच में छोड़कर नहीं जाते। गौरी को बात सीधी हृदय में लगी। उस रात उसने पहली बार श्री कृष्ण का नाम लिया। हे कान्हा, सबने छोड़ा, क्या तू भी छोड़ देगा? वो रोती रही और सो गई। सपने में देखा एक बांसुरी की धुन, एक हल्की मुस्कान और नीले वस्त्रों वाला कोई बैठा है वृंदावन के कुंज में। कृष्ण बोले, तेरा प्रेम सच्चा था, बस राह गलत थी, अब मुझे अपना ले, तेरा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहेगा। अब वो उसी कुएं के पास बैठती थी, मगर रोने नहीं, नाम जपने के लिए। लोग कहते वो पगली हो गई है, लेकिन गौरी के चेहरे पर वो शांति थी जो किसी योगिनी में ही दिखती है। अब गौरी हर दुखी स्त्री को यही कहती, जिसने श्री कृष्ण को प्रेम किया उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शांति देवी ने अपने बेटे को पढ़ाया, पाला, शादी कराई, हर सुख दिया, पर जब बेटा बड़ा हुआ तो मां को बोझ कहने लगा। बहू ने ताने दिए और बेटे ने धीरे धीरे घर से दूर कर दिया। अब शांति देवी मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहती थी, चुपचाप, हर समय एक तस्वीर को निहारती हुई श्री कृष्ण की। एक दिन किसी ने पूछा, मां, बेटा छोड़ गया, तू फिर भी इतनी शांत क्यों है? उसने कहा, मेरा बेटा एक बार में पूछता था, माँ भूख लगी है, और मेरा कान्हा हर पल पूछता है, माँ तू ठीक है ना? उस रात वह अकेली थी, भूखी थी, लेकिन उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, हे मुरलीधर, मेरा बेटा तो चला गया, पर तू तो अब भी है ना? और उसी रात सपने में श्री कृष्ण आए। माँ, तेरी गोद में नंद ने रखा था, अब मैं तुझे अपनी बाहों में भरने आया हूँ। वो हंसी,
और सुबह लोगों ने देखा शांति देवी की आंखें बंद थीं पर होठों पर मुस्कान थी और हाथों में श्री कृष्ण का चित्र। नाम था अमन। पढ़ाई में अच्छा, घर का होनहार बेटा, पर बार बार असफलता से थक गया था। उसने परीक्षा में फेल हो जाना, रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों का मजाक सब बर्दाश्त किया। अब मन कहता था सब खत्म कर दो। एक रात उसने आत्महत्या का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही फंदा बांधने लगा, घर के कोने में रखी भगवद गीता की किताब गिर पड़ी। उसने खोली, पहला श्लोक दिखा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो कांप गया। पहली बार श्री कृष्ण का नाम लिया, अगर तू है तो रोक ले। तभी हवा चली, दीपक बुझा और उसे लगा कोई कह रहा है, तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरी कृपा का फल है। तू खुद को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अमन फूट फूट कर रोया। अब वह एक जीवन को खत्म करने वाला नहीं, जीवन को समर्पित करने वाला बन गया। हर दिन वो युवाओं को कहता, मौत आसान है, पर श्री कृष्ण का नाम लेकर संघर्ष करना असली वीरता है। नाम था हरिलाल। बचपन से ही अंधा था। लोग कहते, अरे इसका जीवन तो अंधकार है। कई बार उसने भगवान से पूछा, तूने सबको आंखें दी, मुझे क्यों नहीं? पर उत्तर नहीं मिला। मन में क्रोध, निराशा और दुख था। एक दिन वह गांव के कीर्तन में गया। वहां एक भजन गाया जा रहा था, नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, यदि तू मेरे मन में बस जाए। हरिलाल सुनते सुनते रोने लगा। पहली बार उसने भीतर से पुकारा, हे श्री कृष्ण, क्या तू अंधों का भी होता है? उसी रात उसने स्वप्न में देखा, चारों ओर अंधकार है पर बीच में कोई चमक रहा है। कृष्ण बोले, हरिलाल, तुम्हारी आंखें नहीं हैं पर तुम देख सकते हो क्योंकि तुमने मुझे दिल से पुकारा। हरिलाल की आंखें नहीं खुली पर उसकी आत्मा जाग गई। अब वह रोज लोगों को कहता, जिसने कृष्ण को दिल से देखा उसे आंखों की जरूरत नहीं रहती। लोग उसकी बातों में प्रभु की झलक देखने लगे। अंधा हरिलाल अब गांव का प्रकाश वाला बाबा बन चुका था। नाम था नंदू। जन्म से ही चल नहीं सकता था। साथ ही बच्चे खेलते दौड़ते मंदिर जाते वो खिड़की से देखता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू चाहे चल न सके लेकिन तू श्री कृष्ण को पुकार सकता है। उनका नाम लेने के लिए पैरों की नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। उस दिन से नंदू हर सुबह जोर से कहता, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे उसका स्वर गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, ये बच्चा तो विशेष है। कई वर्षों बाद एक दिन वो चमत्कार हुआ। नंदू ने माँ से कहा, माँ देखो मेरे पांव में झंझनाहट हो रही है। डॉक्टरों ने जांच की, यह असंभव है, यह चलने की शुरुआत है। गांव भर में हर्ष फैल गया। सबने कहा यह चमत्कार है, पर नंदू ने बस इतना कहा, यह चमत्कार नहीं, श्री कृष्ण का प्रसाद है। मैंने उनका नाम लिया, उन्होंने मुझे जीवन दिया। उसका नाम कोई नहीं जानता। लोग उसे कहते थे डाकू भैरव, तत्या, चोरी, अपहरण। उसका जीवन पापों से भरा था। एक दिन एक गांव में चोरी के इरादे से घुसा तो देखा एक बूढ़ी दादी से घुसा तो देखा एक बूढ़ी दादी दीप जलाकर रो रही थी। वो हंस पड़ा। बूढ़ी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस श्री कृष्ण का नाम लिया कि तू सुधर जाए। वो कांप गया। क्या मतलब? तू डाकू नहीं, तू कृष्ण का बिछड़ा भक्त है, तुझ में अब भी प्रेम है, बस तू भटका हुआ है। उस रात उसने पहली बार जीवन में कोई नाम लिया, हे कृष्ण, क्या तू एक डाकू को भी अपना सकता है? उत्तर मिला। हृदय में मौन उतर आया। भैरव ने अगले ही दिन अपना हथियार नदी में फेंका और गांव के मंदिर में जाकर कहा, अब मैं किसी को नहीं डराऊंगा, अब मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं। लोग हैरान, यह परिवर्तन कैसे? पर जो श्री कृष्ण कंस को सुधार सकते हैं वे किसी भी आत्मा को बदल सकते हैं। भैरव अब कन्हैया दास बन गया, एक संत, एक सेवक। जब भी तुम्हारा मन दुखी हो, जब दिल को समझाने वाला कोई ना हो, जब आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे हो, तब कृष्ण भगवान की बातें याद रखना। वह कहते हैं, तुम्हारा हर संघर्ष मुझे दिख रहा है। जब कोई तुम्हें समझे नहीं, तब यह याद रखना कि कृष्ण हर भावना के पारखी हैं। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब शांत रहो। श्री कृष्ण ने भी कंस की नगरी में अपमान सहा था, लेकिन मौन रखकर विजय प्राप्त की। जब तुम खुद को कमजोर समझने लगो तो खुद से कहो, मैं अर्जुन हूं और मेरे रथ पर मेरा सारथी स्वयं कृष्ण है। जीवन की परीक्षा कठिन है, लेकिन उसमें पार पाने का मार्ग कृष्ण के चरणों से होकर ही जाता है। हर बार जब तुम टूटो, गिरो या बिखरो, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से आवाज देते हैं, उठो, यह अंत नहीं है, यह तो मेरी योजना की शुरुआत है।
दुख जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और इंसान को लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब कृष्ण की गीता खोलो और पढ़ो। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। यह जीवन रुकने के लिए नहीं है, यह कर्म करते रहने के लिए है। जब अपनों का व्यवहार अजनबियों से बुरा लगने लगे, तब श्री कृष्ण को याद करो जिनके लिए उन्होंने पूरी महाभारत रच दी। वही अर्जुन भी बार बार संदेह में पड़ा। मन का दुख कभी सच्चाई नहीं होता, वह भ्रम होता है, और भ्रम को मिटाने के लिए कृष्ण का स्मरण ही औषधि है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जब सब साथ छोड़ दें, तब भी तुम अपने अंदर किसी को पा सको, और वह कोई और नहीं, खुद कृष्ण हो। जो अंदर है वही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि तुम में संवेदना है। जब लोग तुम्हारे आंसू देखकर भी तुम्हारा दर्द न समझें, तब कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी पीड़ा कह दो, क्योंकि वही एक है जो सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। जब कोई न हो तब श्री कृष्ण को दोस्त बना लो। जब रातों की नींद उड़ जाए, जब चिंता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे, तब श्री कृष्ण के बाल रूप को आंखों में बसा लो और कहो, माखनचोर, मेरी चिंता भी चुरा कर ले जाओ। बस ये भावना ही तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा जगा देगी। जब जीवन में असफलताएं बार बार आएं और मन कहे कि अब नहीं होगा मुझसे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता के युद्ध में अर्जुन की भी यही स्थिति थी। हिम्मत हार गया था, लेकिन कृष्ण की वाणी ने उससे योद्धा बना दिया। जब आत्मविश्वास टूट जाए तो खुद से यह प्रश्न करो, क्या मैं श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूं? यदि उत्तर हां है तो फिर चिंता कैसी। तुम्हारा हारना असंभव है। जब रास्ता न मिले तो कान्हा की बांसुरी की आवाज को भीतर खोजो, वह मौन में भी तुम्हें दिशा देगी। जो इंसान अकेले दुख सहने की आदत डाल लेता है, उसमें भगवान बसने लगते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं, जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर की परिस्थिति हिला नहीं सकती। जब दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तब श्री कृष्ण की विनम्रता को याद करो, जिन्होंने युद्ध जीतकर भी अहंकार नहीं किया। जब तुम अपने आप को व्यर्थ समझने लगो, तब गीता की वह बात स्मरण करो, इस आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यानी तुम अमूल्य हो, बस तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हर चोट, हर अपमान, हर अस्वीकृति एक बड़ा रूपांतरण लाने आती है। तुम उसे चाहे बुरा मानो, मगर कृष्ण उसे कृपा कहते हैं। जब सब कुछ बिखरने लगे, तब कृष्ण की बात याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जब मन इसे स्वीकार कर लेता है, तब चमत्कार होते हैं। गीता का यह उपदेश कि अभयम सत्संश्रुद्धिर ज्ञानयोगवस्थिते हमें सिखाता है कि डर से मत डरो, सत्य से डरो नहीं, और ज्ञान को पकड़े रहो। अगर तुम्हारा मन हर दिन रोता है तो समझो कि वो कृष्ण को पुकार रहा है। जब इंसान का मन सबसे ज्यादा दुखी होता है, तब वह श्री कृष्ण के सबसे करीब होता है। वह कहते हैं, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय पर गिरता है, इसलिए रो मत, बस विश्वास रखो कि यह दुख भी बीत जाएगा। याद रखो, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज उगता ही है। ठीक वैसे ही तुम चाहे जितना भी टूटो, कृष्ण तुम्हें फिर से जोड़ देंगे। बस उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखो, वही अंत में सब कुछ ठीक करेंगे। जब बार बार असफलताओं से मन भर जाए, जब जीवन की हर कोशिश व्यर्थ लगने लगे, तब श्री कृष्ण की बातें याद करना ही आश्रय बनता है। उन्होंने गीता में कहा था, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल मैं दूंगा। जब लोग तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करें, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो सब कुछ देखता है वो मैं हूं। तुम निराश मत हो। जब हर राह बंद हो जाए, जब अपने ही परायों जैसा व्यवहार करें, तब श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं, बाकी सब भ्रम है। जब तुम अंदर से हारने लगो, तब स्मरण करो, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वो रणभूमि में भी साथ नहीं छोड़े, तो तुम्हारे जीवन के संग्राम में क्यों छोड़ेंगे। बस इतना मान लो कि जब कोई न सुने, तब कृष्ण जरूर सुनते हैं। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। श्री कृष्ण ने कहा था, एकला चलो रे का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, तब समझो कि अब केवल ईश्वर बचा है, और जब केवल ईश्वर रह जाता है, तब सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। जब लोगों की नजरें तुम्हारी कमजोरी ढूंढें, तब श्री कृष्ण की यह बात याद करो, दूसरों की बातों से नहीं, अपने विश्वास से अपने भविष्य का निर्माण करो।
जब तुम रो और कोई पास आकर न पूछे, तब कृष्ण कहते हैं तुम्हारा एक आंसू भी मेरी नजरों से नहीं छिपा है। यही वह दिव्यता है जो श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं, सबसे प्रिय मित्र बनाती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब न घर का कोई सहारा देता है, न बाहर का। चारों ओर अंधेरा होता है और मन का दीपक भी बुझने लगता है। ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी एक लौ बन जाती है। वह कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जब अपनों से विश्वास उठ जाए तब कृष्ण की मित्रता को पकड़ लो। जिसने सुदामा को गले लगाया, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, वही कृष्ण आज भी हर दुखी आत्मा के द्वार पर खड़े हैं। उन्हें आवाज दो, वे दौड़े चले आएंगे। कृष्ण का उपदेश केवल धर्म युद्ध तक सीमित नहीं है, वह हर उस मनुष्य के लिए है जो भीतर से जूझ रहा है, जो अपनी भावनाओं से हार रहा है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है, तब गीता की यह पंक्ति स्मरण करो, क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे योद्धा, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण कभी भी आत्मदया नहीं सिखाते, वे सिखाते हैं स्वशक्ति की पहचान। जब कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र न करे, तब कृष्ण कहते हैं तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी के स्वीकार या अस्वीकार से तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। जब बार बार चोट मिलती है और कोई मरहम नहीं देता, तब श्री कृष्ण स्वयं मरहम बन जाते हैं। उनके नाम का स्मरण भीतर की बेचैनी को शांत करता है। उन्होंने कहा, मुझ में लीन हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं छू पाएगा। मन दुखी हो, पर आत्मा अगर कृष्ण से जुड़ी हो तो दुख भी गहराई देता है, गिराता नहीं। जब तुम दुनिया से पूछ पूछ कर थक जाओ कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब कृष्ण की गीता का यह वाक्य सुनो, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं और उसकी यात्रा का मार्गदर्शक भी मैं ही हूं। जब वे साथ हैं तो यह मत सोचो कि कौन साथ नहीं है। कभी तुमने अनुभव किया होगा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो न किसी को बताए जा सकते हैं, न समझाए जा सकते हैं, वह केवल कृष्ण को सौंपे जा सकते हैं। उनकी शरण में जाना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, आत्मा की पुकार होती है। जब कोई रास्ता न दिखे तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में स्थित हूं और वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तकलीफ दे तो घबराना नहीं, समझना कि यह तैयारी है एक नई यात्रा, एक नए रूपांतरण की। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को केवल कृष्ण जानते हैं। जब तुम किसी से उम्मीद लगाकर टूट जाओ, तब श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, उम्मीदें ईश्वर से रखो, मनुष्यों से नहीं, क्योंकि मनुष्य सीमित है और ईश्वर अनंत। श्री कृष्ण कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तू मेरा है, तेरा कल्याण निश्चित है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। जब भी जीवन अंधकार से भर जाए, तब गीता का एक श्लोक भी मशाल बन जाता है। यह विचार नहीं, यह जीवन की ज्वाला है जो अंदर से तुम्हें फिर से जीवित कर सकती है। कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है, वे भाव हैं, ऊर्जा है, विश्वास है। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, जब अपनों का व्यवहार जहर बन जाए, तब कृष्ण का प्रेम अमृत बन जाता है। जब संसार पीठ फेर ले, तब श्री कृष्ण का एक स्मरण भी भीतर की सूनी भूमि को हरा भरा कर देता है। वह कहते हैं, तुम थकोगे, गिरोगे, लेकिन जब तक तुम मुझे पुकारोगे, मैं उठाने आऊंगा। बस उसी भरोसे पर जीवन को जीते जाओ, तब भी जब तुम रो रहे हो, तब भी जब तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। जब मन दुखी होता है तो संसार भी दुख देता है, और जब मन शांत हो तो शूल भी फूल लगते हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटा है, तो याद रखो कि कभी कभी चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि वे और मजबूत बन सकें। जब तुम्हारे अपने ही सवाल उठाने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गीता का यही सार है कि जो अपने भीतर स्थित कृष्ण को जान गया, उसके लिए बाहर की कोई शक्ति निर्णायक नहीं रहती। जब कोई भी तुम्हें सहारा न दे, तब इस बात को जानो, कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। हर वो व्यक्ति जो कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, वह वास्तव में श्री कृष्ण से बहुत करीब होता है, क्योंकि दुख वही देता है जिसे वह बदलना चाहता है, जिसे वह उच्चतर बनाना चाहता है। जब तुम जीवन से थक जाओ, जब रोने के बाद भी मन हल्का ना हो, तब चुपचाप आंखें बंद करो और बस इतना कहो, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। और देखना, तुम्हारे हृदय में एक हल्की सी ऊर्जा उठेगी, एक धीमी सी आशा। वह आवाज तुम्हारी नहीं होगी, वह स्वयं कृष्ण की होगी।
वह कहते हैं जब सब तुम्हें छोड़ दें तब मैं तुम्हें थामता हूं। कभी ऐसा भी होगा कि तुम हंसते रहोगे लेकिन भीतर से टूटे रहोगे। यही दुनिया का व्यवहार है। सतह देखकर निर्णय करती है, लेकिन श्री कृष्ण भीतर देखते हैं, आत्मा के घाव पहचानते हैं। जब लोग कहें कि तू अब कुछ नहीं कर पाएगा, तब तुम मन ही मन कहो मेरे साथ कृष्ण है, मैं असंभव भी कर सकता हूं। जब तुम बार बार गिरो और फिर भी उठने का साहस न बचे, तब कृष्ण का स्मरण तुम्हें फिर से उठा देगा। यह स्मरण कोई मंत्र नहीं, वह ऊर्जा है जो जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी है। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर शिक्षा यह है कि जो बीत गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। अगर आज तुम हारे हो तो कल जीत भी तुम्हारी हो सकती है। बस यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि न्याय वह नहीं जो दुनिया देती है, न्याय वह है जो श्री कृष्ण समय पर देते हैं। जब समय तुम्हारे विरुद्ध लगे तब यह मान लो कि कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जो इस परीक्षा में चुप रहकर सहकर समझदारी से खड़ा रहता है वही उनका प्रिय बनता है। दुनिया की भीड़ से निकलकर जो व्यक्ति अकेले श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाता है वही शांति का स्वाद पाता है। जब जीवन का कोई अर्थ न दिखे, जब संघर्ष लगातार चलता रहे, जब सफलता पास आकर भी हाथ से फिसल जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यह जीवन कोई गणना नहीं, यह एक लीला है, और तुम उसमें केवल एक पात्र नहीं, एक साधक हो। जब अंदर शोर मच रहा हो, जब बाहर सब शांत हो, तब गीता पढ़ो, वहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। श्री कृष्ण की हर बात जैसे आत्मा को सहला देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर पीड़ा मेरी है। जब वह खुद यह कहें तो फिर डर किस बात का। जो इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है वो संसार से अपेक्षा करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, आत्मा से जुड़ो, बाहर की अपेक्षाएं छोड़ो। जब तुम भीतर से खाली महसूस करो, जब तुम्हारा मूल्य दूसरों की बातों से घटने लगे, तब कृष्ण का यह वचन याद करो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा मूल्य अनंत है। जिसने यह बात समझ ली वह कभी किसी की नजर का मोहताज नहीं रहता। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। जब मन अशांत हो, जब विचारों का तूफान सोने न दे, जब दुनिया के शब्द बाण की तरह चुभने लगे, तब श्री कृष्ण की बांसुरी सुनो, वह आवाज जो तुम्हारे भीतर है। वह आवाज कहती है मैं यही हूं, तुमसे दूर नहीं, बस तुमने मुझे भूल रखा है। और जब तुम उन्हें फिर से याद करोगे, उनके नाम को पकड़ लोगे, तो दुख की लहरें भी तुम्हें डुबा नहीं पाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम में वो सामर्थ्य है जो पत्थर को भी तैरने की शक्ति देता है। यही विश्वास जीवन का आधार है, यही कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण की शरण लेना केवल संकट का समाधान नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जब तुम हार मानते हो तब वे कहते हैं तुम्हें पराजित करने के लिए यह संसार काफी नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यही बात जब आत्मा को छूती है तब मन में क्रांति होती है। फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, इंसान टूटता नहीं, क्योंकि अब वह श्री कृष्ण की दृष्टि में जीने लगा होता है। और जब तुम उनकी दृष्टि में आ जाते हो तब संसार की दृष्टि अर्थहीन हो जाती है। यही है परम शांति और यही है श्री कृष्ण की कृपा। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां तुम्हें लगता है अब बस, अब और नहीं, लेकिन श्री कृष्ण वहीं से शुरू करते हैं जहां तुम्हारा आत्मबल समाप्त होता है। जब तुम थक जाओ, जब तुम हर दरवाजा खटखटा कर हार जाओ, तब वह कहते हैं अब मेरा दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि मेरा द्वार तो कभी बंद ही नहीं था। जो व्यक्ति हार की दहलीज पर खड़ा होकर भी कृष्ण को पुकारता है वो वास्तव में हारता नहीं, वो जन्म लेता है। एक नया दृष्टिकोण, एक नया विश्वास, एक नया जीवन। इसलिए जब जीवन से निराश हो जाओ तो शांति ढूंढने मत भागो, बस अपने भीतर बैठो और नाम लो, हे कृष्ण, इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया कि वे साथ होंगे। और जब ईश्वर साथ हो तो राह की कठिनाई मायने नहीं रखती। जब सारी उम्मीदें खत्म लगें तो श्री कृष्ण की आंखों में झांको, वहां तुम्हारा भविष्य लिखा है, वहां तुम्हारे आंसुओं की जगह मोती सजे हैं। कभी अपने आप से कहो मैं श्री कृष्ण को समर्पित हूं, फिर मुझे किस बात का डर। यह डर, यह सुरक्षा, यह पीड़ा, यह सब खत्म हो जाएगी जब तुम यह स्वीकार कर लो कि तुम्हारी डोर अब खुद श्री कृष्ण के हाथों में है। जो व्यक्ति संसार से चला गया हो, जिसके भरोसे को बार बार तोड़ा गया हो, वह अक्सर सबसे शांत लगता है, पर उसके भीतर सबसे ज्यादा शोर होता है।
उस शोर को केवल श्री कृष्ण की वाणी शांत कर सकती है। वे कहते हैं, हे प्रिय, तुम थक चुके हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे मन का भार उठा लूंगा। क्या तुमने कभी बिना शब्दों के उन्हें पुकारा है? क्या तुमने कभी केवल आंखों से उन्हें खोजा है? अगर हाँ, तो जान लो कि तुम पहले से ही उनकी कृपा में हो। तब चाहे कोई साथ न दे, कोई तुम्हें न समझे, पर श्री कृष्ण समझते हैं हर दर्द, हर थकान। दुनिया कहेगी तुम कमजोर हो, लेकिन कृष्ण कहेंगे तुम मेरे हो। और यही एक वाक्य तुम्हें उस गहराई से बाहर निकाल लाता है जहां तुम डूबने लगे थे। जब कोई भी तुम्हारी अच्छाई को न देखे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को छूकर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम कैसे हो। जीवन की सबसे बड़ी शांति यही है कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारी असलियत से जानता है, तुम्हारे बहानों से नहीं। जब तुम थके हो, चुप हो और कोई पास आकर सिर्फ इतना कहे, चलो अब मैं हूं ना, वो स्वरूप कृष्ण का ही चलो अब मैं हूं ना होता है। ये विश्वास, ये उपस्थिति, बस यही सच्चा सहारा है। कभी कभी मन कहता है भगवान से भी बात करने का मन नहीं करता, लेकिन वो पल सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि तब श्री कृष्ण खुद तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे मौन में बैठ जाते हैं और तुम्हारे आंसुओं को बिना पूछे पोंछ देते हैं। वह नहीं पूछते कि तुमने कौन सी गलती की, वो बस इतना कहते हैं, तुम मेरे हो, इतना ही काफी है। यही भक्ति है, यही वह संबंध है जो शब्दों से नहीं, प्रेम और विश्वास से चलता है। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर बात यह है कि वे केवल तुम्हारे अच्छे समय में साथ नहीं होते, बल्कि तब भी साथ रहते हैं जब तुम सबसे बुरे रूप में हो, गुस्से में, दुख में, हार में। वे तुम्हें सुधारते नहीं, पहले तुम्हें अपनाते हैं। और जब तुम अपनाए जाते हो, तभी खुद को बदलने की प्रेरणा भीतर से आती है। यही कृष्ण की लीला है, वे तुम्हें प्रेम से बदलते हैं, डर से नहीं। जब जीवन में कोई भी तुम्हें स्वीकार न करे, तब यह सोचो, जिसने मुझे रचा है वो तो मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं हूं। और फिर तुम्हारा जीवन एक नई सुबह पा लेता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में केवल ज्ञान नहीं, अपनापन है। जब वे कहते हैं माम एकं शरण व्रज, तो वह केवल धर्म का आदेश नहीं दे रहे होते, वह तुम्हें बुला रहे होते हैं एक शरण में, जहां तुम्हारे आंसू पोंछे जाएंगे, जहां तुम्हें सुना जाएगा। जब लोग तुम्हारी आवाज अनसुनी कर दें, तब कृष्ण को पुकारो, वो मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनते हैं। यही उनकी करुणा है, यही उनकी दिव्यता है। जब तक उनका नाम तुम्हारे हृदय में जीवित है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, जब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हिम्मत पर शक करने लगते हैं, तब तुम्हारा आत्मबल कमजोर नहीं होता, बल्कि श्री कृष्ण तुम्हें यह सिखा रहे होते हैं कि सच्चा बल बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने मन को ही जीत लो, फिर युद्ध अपने आप जीत जाओगे। जीवन एक युद्ध है और हर दिन एक कुरुक्षेत्र, लेकिन अगर तुम्हारा सारथी कृष्ण है तो हार असंभव है। अगर तुम रोते हुए गिरे हो, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़कर उठाएंगे। अगर तुम थक चुके हो, तो वह तुम्हें विश्राम देंगे, पर अगर तुम हार मानने लगे हो, तो वह तुम्हारे भीतर से आवाज देंगे, तू अर्जुन है, उठा और फिर प्रयास कर। जो तुझे रोक नहीं पाया, वो तुझे कभी जीत नहीं सकता। कृष्ण के वचन किसी दवा की तरह नहीं, आत्मा की गूंज की तरह हैं। वे बाहर से नहीं बदलते, वे भीतर से तुम्हें नया जन्म देते हैं। यही श्री कृष्ण की लीला है। वे तुम्हें तुम्हारे दुख में छोड़ते नहीं, बल्कि दुख को ही तुम्हारी शक्ति बना देते हैं। जब तुम्हें कोई समझ नहीं पाता, जब तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है, जब तुम दिन रात अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो और फिर भी कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने नहीं आता, तब याद रखना, श्री कृष्ण गवाह हैं तुम्हारे हर प्रयास के। वो हर आंसू देख रहे हैं जो रात की चादर में चुपचाप बहता है। जब तुम खुद को व्यर्थ समझते हो, तो वह कहते हैं, तुम मेरे अंश हो, तुम व्यर्थ नहीं हो सकते। जब दुनिया कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे माध्यम से मैं खुद को प्रकट करूंगा। कभी अपनी हार मत मानो, क्योंकि हार केवल तब होती है जब आत्मा उम्मीद छोड़ देती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए चाहे तुम अकेले लड़ रहे हो, चाहे कोई तुम्हारे साथ न हो, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा, वो कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहा है। और अगर उन्होंने साथ दिया, तो फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह होती है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब भी तुम कितने शांत रह सकते हो।
श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की तूफान हिला नहीं सकता। जब तुम परेशान होते हो तो वह तुम्हें बाहों में नहीं लेते, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना देते हैं। उन्होंने अर्जुन को गले नहीं लगाया, बल्कि उसे गीता सुनाई, उसे जगाया, और फिर वही अर्जुन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अगर तुम भी टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, परेशान हो, तो बस कृष्ण से एक बार कहो, मुझे दिशा दो, और देखना वह केवल तुम्हारा मार्ग नहीं बताएंगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत कर देंगे। यही सच्चा संबंध है, जहां बिना बोले समझा जाता है, जहां बिना मांगे दे दिया जाता है, जहां हर हार की जमीन पर एक नई जीत बोई जाती है। श्री कृष्ण से जुड़ना मतलब खुद को पहचानना। श्री कृष्ण की कृपा को कोई तौल नहीं सकता। यह दिखती नहीं, लेकिन गहराई में काम करती है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब कृष्ण की चुप कृपा तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता खोलती है जो तुम्हारी सोच से परे होता है। वे कहते हैं, तुम्हें बस मुझ में श्रद्धा रखनी है, बाकी मैं कर लूंगा। और यह बात जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी। जब हम दुनिया से भरोसा उठा लेते हैं, तब श्री कृष्ण को याद करना ही पर्याप्त हो जाता है। उनके नाम में जो कंपन है, वह दुखों को गलाकर सुख में बदल सकता है। वह तुम्हें एक ऐसा सच्चा मित्र बनकर मिलते हैं, जो तुम्हारे रोने पर तुम्हें चुप नहीं कराता, बल्कि तुम्हारे साथ बैठकर रोता है, और धीरे धीरे तुम्हारे आंसू को मुस्कान में बदल देता है। इस संसार में सभी संबंध शर्तों पर चलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए केवल प्रेम चाहिए, केवल भक्ति चाहिए, केवल समर्पण चाहिए। कभी तुमने सोचा है कि सबसे सच्चा सहारा कौन है? वह जो हमेशा दिखाई दे, या वह जो हर बार तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाए? श्री कृष्ण वही हैं, अदृश्य लेकिन अनंत। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब वो तुम्हारे पीछे शक्ति बनकर खड़े रहते हैं। जब तुम डरते हो, तो वह भीतर से साहस भेजते हैं, और जब तुम रोते हो, तब वह बिना कुछ कहे तुम्हारे अश्रुओं को अपनी हथेली पर ले लेते हैं। वह कभी जोर से तुम्हें नहीं झकझोरते, लेकिन धीरे से तुम्हें नहीं झकझोरे आते हैं कि तुम फिर से खड़े हो जाते हो। यही उनका प्रेम है, मौन लेकिन अटूट। जो लोग कहते हैं कि कृष्ण को मैंने कभी देखा नहीं, वो शायद यह नहीं जानते कि जिस दिन उन्होंने सबसे कठिन समय में खुद को टूटने से बचाया था, वो कृष्ण का ही स्पर्श था। क्योंकि जब कोई नहीं होता, तब वही होते हैं, नाम के बिना, रूप के बिना, लेकिन अनुभव के साथ। जब तुम इस संसार की भीड़ में खुद को अकेला पाओ, जब तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाए कि सांसें भी बोझ लगें, जब अपने ही अपने न रहें और सपनों का उजाला भी धुंध में खो जाए, तब बस एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करो और मन ही मन कहो, हे गोविंद, अब और नहीं होता मुझसे। और देखना, बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के, तुम्हारे भीतर से एक शांति की लहर उठेगी, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने पर रखा पत्थर धीरे से हटा दिया हो। श्री कृष्ण को पुकारने के लिए बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, नहीं कोई विशेष शब्दों की। बस एक सच्चा मन, एक टूटा हुआ दिल और एक थकी हुई आत्मा चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो, बिखरे हुए, गलतियों से भरे, लेकिन सच्चे। जब दुनिया तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझे, तब श्री कृष्ण उसे करुणा कहते हैं। जब तुम बोल नहीं पाते, तब वो तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेते हैं। जब तुम हिम्मत हार चुके होते हो, तब वे कहते हैं, मैं हूं अर्जुन, उठो। जीवन के इस रणभूमि में जब कोई तुम्हारा सारथी बनने को तैयार ना हो, तब श्री कृष्ण स्वयं रथ का लगाम थाम लेते हैं और तुम्हारे मन की दिशा बदल देते हैं। तुम देख नहीं पाते, लेकिन वे हर पल साथ हैं। जब तुम गिरते हो तो सहारा देते हैं, जब तुम थकते हो तो विश्राम देते हैं, और जब तुम टूटते हो तो धीरे धीरे जोड़ते हैं। यही है उनका सच्चा प्रेम। न शोर करता है, न दिखावा, बस मौन में तुम्हें जीवन देता है, प्रकाश देता है, और अंत में तुम्हें स्वयं से मिला देता है। जब हर सुबह उठकर लगे कि फिर वही संघर्ष, फिर वही अकेलापन, फिर वही लोग जो दिखावे से भरे हैं, और तुम्हारा मन थक कर कहे कि अब इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तब उस गहराई में उतरकर श्री कृष्ण का एक वाक्य याद करना, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला सत्य है। जब तुम अकेले हो, तब दरअसल तुम सबसे पवित्र स्थिति में होते हो, क्योंकि वहां केवल तुम और कृष्ण होते हो। और जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाते हो, तब श्री कृष्ण तुम्हें अपने प्रेम से भरने लगते हैं। वह तुम्हारे भीतर चुपचाप उतरते हैं, बिना कहे तुम्हारी सारी थकावट, सारे घाव, सारी टूटन खुद में समेट लेते हैं, और फिर तुम्हें वह शक्ति देते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती,
लेकिन तुम्हें भीतर से नई तरह से जगा देती है। श्री कृष्ण को याद करना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, वह एक आंतरिक संबंध है, एक ऐसा जुड़ाव जो सांस लेने से भी अधिक स्वाभाविक है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। जब तुम मन में सिर्फ इतना सोचो कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वह भीतर से कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे पास तुम्हारे लिए। जब सब छोड़ दें तब जान लो श्री कृष्ण ने तुम्हें थाम लिया है। जब तुम्हारे सपने बार बार टूटते हैं तब वह कहते हैं मैं एक ऐसा सपना दूंगा जो कभी नहीं टूटेगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। और जब तुम अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हो तब वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं तू हारा नहीं है, तू तो मेरा है। यही वह रिश्ता है जो जन्मों से चल रहा है, और जब तक यह रिश्ता तुम्हारे हृदय में जीवित है तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हें निगल नहीं सकता। जब तुम्हें जीवन में सब कुछ होते हुए भी शून्यता लगे, जब रिश्तों के बीच होकर भी मन अकेला महसूस करे, जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी भीतर कोई खालीपन सा हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं हूं। वह उत्तर नहीं देते, वह स्वयं उत्तर बन जाते हैं। वो कहते हैं जो तुम खोज रहे हो वह मैं हूं, और जो तुमसे दूर हो रहा है वह माया है। जब इंसान अपने दुख से डरता है तो वह बाहरी चीजों में सुख खोजता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख दोनों तुम्हारे भीतर हैं, बाहर नहीं। जब तुम बाहर की दौड़ में थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और भागा नहीं जाता, तब बस शांत बैठकर उनके नाम का स्मरण करो, गोविंद, माधव, वासुदेव, और देखो तुम्हारे भीतर कैसी धीमी रोशनी फैलने लगेगी, जैसे आत्मा की दीवारों पर किसी ने दीपक रख दिया हो। श्री कृष्ण से रिश्ता कोई व्यापार नहीं कि तुम कुछ दो और कुछ पाओ, वह तो एक समर्पण है जहां बिना बोले सब कुछ मिल जाता है, जहां केवल भाव की गहराई होती है। जब संसार तुम्हें बार बार गिराता है तब वह तुम्हारे भीतर से आवाज देते हैं क्या तू मेरे ऊपर भरोसा करता है? और अगर तुमने कह दिया हाँ कान्हा करता हूं, तो फिर वह तुम्हारे हर युद्ध के सेनापति बन जाते हैं, तुम्हारे हर कांटे को फूल बना देते हैं, और अंत में तुम्हारे स्वयं से भी परिचित करा देते हैं। यही कृष्ण हैं जो शब्दों से नहीं प्रेम से सुनते हैं, जो कर्मों से नहीं आत्मा से समझते हैं, और जो बस एक बार पुकारने पर तुम्हारे जीवन को अपनी लीलाओं से भर देते हैं। जब सारी दुनिया तुम्हें यह जताने लगे कि तुम असफल हो, जब बार बार हार का ताज तुम्हारे सिर पर रख दिया जाए, जब तुम्हारी अच्छाई को कोई न पहचाने और तुम्हारे संघर्षों को कोई माने ही नहीं, तब श्री कृष्ण की यह बात ध्यान में लाना, संसार तुम्हारे कर्मों को नहीं उनके परिणामों को देखता है, लेकिन मैं तुम्हारे मन के भाव को देखता हूँ। वह तुम्हारे भीतर उतर कर देखता है कि तुम कितनी सच्चाई से कोशिश कर रहे हो, कितनी श्रद्धा से कर्म कर रहे हो। तुम हार नहीं रहे, तुम तप रहे हो जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही तुम भी उस अग्नि से गुजर रहे हो, जिससे निकलकर तुम और उज्जवल बनोगे। जब लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाएं, तब श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही वह सेतु है जो मृत्यु के सागर से अमृत की ओर ले जाता है। जब किसी का दिया हुआ शब्द तुम्हें तोड़ दे, तब कृष्ण का नाम तुम्हें जोड़ देता है। जब तुम सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा समझो, तब वह कहते हैं तुम अधूरे नहीं हो, तुम तो मेरे अंश हो, तुम्हें मेरी झलक है। यह वचन कोई कविता नहीं, यह जीवन का सत्य है। कृष्ण कभी नहीं पूछते कि तुमने कितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वह केवल यह देखते हैं कि क्या हर बार उठते हुए तुम्हारा हृदय उनसे जुड़ा था या नहीं, और अगर था तो फिर तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम उसी यात्रा पर हो जो तुम्हें उन्हीं तक पहुंचाने के लिए रची गई है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे सब तुम्हारी आत्मा की भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं, ताकि एक दिन उसी भूमि में श्री कृष्ण का प्रेम ऐसे फले फूले कि तुम जीवन में किसी और आश्रय की जरूरत ही न समझो। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब तुम भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेले हो जाते हो, जैसे सबके होते हुए भी कोई अपना नहीं, जैसे हर आवाज के होते हुए भी भीतर एक सन्नाटा है। ये वही क्षण होते हैं जहां आत्मा सबसे ज्यादा डगमगाती है, और यही वो क्षण होते हैं जब श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। वह किसी शोर में नहीं आते, वे उस मौन में प्रकट होते हैं जहां केवल तुम और वो होते हो। वह तुम्हारे उस एक आंसू को भी समझते हैं जो किसी को दिखाए बिना तुम तकिए में छुपा देते हो। जब तुम कह नहीं पाते कि कितना दर्द है, तब वे सुनते हैं हृदय की हर धड़कन में। जब तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम क्यों चुप हो, तो वो चुपचाप तुम्हारी आत्मा से संवाद करते हैं। यही है कृष्ण जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं, जो पास नहीं होते
पर सबसे ज्यादा साथ होते हैं। वह तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी यात्रा को सरल बना देते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वह धीरे से कान में कहते हैं, अब मैं कुछ करूंगा, बस तू भरोसा रख। वह कभी चमत्कारों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि धीरे धीरे जीवन की हर परत में समा जाने वाले उस प्रकाश के लिए जो मन को, आत्मा को और अंततः पूरे जीवन को बदल देता है। और जब तुम एक बार उस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब कोई अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो, मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ना मतलब खुद को भूलकर खुद से मिलना। जब इंसान टूटता है, बिखरता है, तब वह समझता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन श्री कृष्ण की लीला यहीं से शुरू होती है। वह कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वह मेरी योजना की शुरुआत है। जब तुम अपने सारे सपनों के खंडहरों में अकेले बैठकर सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, तब श्री कृष्ण वहीं पास में बैठते हैं, बिना बोले, बिना सवाल किए। वह तुम्हारी थकावट को महसूस करते हैं, तुम्हारी हिम्मत की चुप चीख को सुनते हैं और तुम्हारी टूटी सांसों में फिर से प्राण भरते हैं। उनका प्रेम किसी सौदे पर नहीं चलता, वह बिना शर्त है। वह उस मिट्टी जैसा है जो कांटे भी उगाए तो फूलों को पकड़ने की ताकत दे देती है। जब तुम खुद को संसार से छोटा महसूस करने लगते हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रेम को समझ गया, उसे फिर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। यही वह क्षण है जहां भक्ति जन्म लेती है, जहां तुम किसी मूर्त की पूजा नहीं करते, बल्कि एक चेतना से जुड़ते हो जो तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को प्रेम में बदल देती है। जब भी तुम खुद को कमजोर समझो, बस एक बार दिल से पुकारो, हे वासुदेव, बस मुझे थाम लो, और तुम पाओगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें वहां से खींच रही है जहां तुम डूबने ही वाले थे। यही श्री कृष्ण की लीला है, सच्चे प्रेम की, मौन शक्ति की, और उस आश्वासन की जो तुम्हें हर क्षण कहती है, तू जितना टूटेगा, मैं उतना तेरे करीब आऊंगा। जब जीवन की राहों में बार बार अंधेरा मिले, जब तुम्हारे मन के सारे दीप बुझ जाएं, जब तुम हर दिशा में भटको और कोई दिशा न दिखे, तब श्री कृष्ण की एक बात मन में बसाना, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, चाहे वह मुझ तक पहुंचे या नहीं। यह संसार तुम्हें थका सकता है, रिश्ते तुम्हें तोड़ सकते हैं, और कभी कभी अपनी ही सोच तुम्हें इतना जकड़ लेती है कि तुम खुद से ही डरने लगते हो। लेकिन उस समय श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से उठने वाली एक हल्की सी पुकार भी सुन लेते हैं। वे कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारे ही हृदय में मौन होकर प्रतीक्षा करते हैं कि तुम एक बार मुड़कर उन्हें देखो, एक बार बिना तर्क, बिना भय, बस भरोसे से उन्हें स्मरण करो। और जैसे ही तुम कहते हो, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, उस क्षण से उनका कार्य आरंभ होता है। वे तुम्हारे कर्म नहीं बदलते, वे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देते हैं। वे तुम्हारी परिस्थिति नहीं हटाते, वे तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थिति खुद हट जाए। यही श्री कृष्ण है जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है, जिन्हें पाने के लिए पूजा की नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। वह प्रेम की सबसे सूक्ष्म भाषा जानते हैं, वो भाषा जो आंसुओं से कही जाती है, जो मौन में बहती है, जो आत्मा से निकलती है। जब कोई नहीं समझे तुम्हारा दुख, तो समझ लेना कृष्ण समझते हैं। जब सब तुम्हें छोड़ दें, तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया, बल्कि जानो अब वह आएंगे जो कभी छोड़ते नहीं। और जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में मौन होकर उतरते हैं, तब कोई और शोर जरूरी नहीं रह जाता, बस वह मौन ही सबसे बड़ा संगीत बन जाता है, सबसे बड़ा उत्तर। एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगता है, जब सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी आत्मा हारी हुई सी लगती है, जब हंसी चेहरे पर होती है पर मन रो रहा होता है। ऐसे समय में अगर तुम ध्यान से सुनो, तो भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, मैं हूं कृष्ण। यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह उस परम सत्य की पुकार है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तुम चाहे जितनी दूर भागो, चाहे जितने मुखौटे पहन लो, चाहे दुनिया की भीड़ में खो जाओ, वह आवाज तुम्हें ढूंढ ही लेती है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की है। जब संसार तुम्हें यह समझाने लगे कि तुम्हें बदलना होगा, तभी श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जो तुम हो वो भी सुंदर है, बस अपनी सच्चाई को थामे रहो। वह तुम्हें किसी और जैसा बनने की नहीं, तुम्हारे सबसे गहरे सत्य से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम थक जाओ,
तब वे तुम्हें अपने प्रेम की गोदी में शरण देते हैं, जहां कोई प्रश्न नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ शांति होती है, मौन होता है, और वह दिव्यता होती है जो सारे भ्रमों को धो देती है। श्री कृष्ण से जुड़ना मतलब यह समझना कि जीवन केवल लक्ष्य पाने का नहीं, आत्मा से मिलने का भी एक मार्ग है। जब तुम इस संसार की दौड़ में खुद को खोने लगो तो रुक जाना, एक बार श्री कृष्ण को पुकारना, हे मधुसूदन, मैं थक गया हूँ। और तुम देखोगे कि कहीं से एक अदृश्य शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, तुम्हारे बोझ को हल्का कर रही है, और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जगा रही है जो कभी मर नहीं सकता। यही श्री कृष्ण है, अनदेखे लेकिन सबसे अपने, अनकहे लेकिन सबसे अपने, अनकहे लेकिन सबसे सच्चे। श्री कृष्ण वो हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में भी एक छोटी सी ज्योति बनकर प्रकट होते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तब भी वह तुम्हारे हृदय में बस यही कहते हैं, मैं सब कुछ नहीं तो सही, पर मैं ही सब कुछ हूँ। जब कोई भी तुम्हारी अच्छाई को न पहचाने, जब तुम्हारे सच्चे भाव को दुनिया कमजोरी कहे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी आंखों में देखकर कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही रह, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। और जब किसी के शब्द तुम्हें घायल करें, जब रिश्तों की दरारें तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने लगें, तब एक बार गीता का वह वाक्य पढ़ो, ना त्वम शोचितुम अर्हसि, यानी तू शोक करने योग्य नहीं है। ये कोई केवल युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश नहीं थे, ये हर उस आत्मा के लिए थे जो जीवन के किसी मोर्चे पर टूटने लगती है। श्री कृष्ण कभी जीवन को सरल नहीं करते, लेकिन वे आत्मा को इतना प्रबल बना देते हैं कि कठिनाइयां खुद सरल लगने लगती हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे उस वीर को बाहर लाते हैं जो परिस्थिति से नहीं, अपने संकल्प से जीतता है। जब तुम रोते हो तो वे तुम्हें नहीं रोकते, वे बस तुम्हारे पास बैठ जाते हैं और धीरे से पूछते हैं, क्या अब मैं चलूं तुम्हारे साथ? और जब तुम हाँ कहते हो तो फिर तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहता, वह श्री कृष्ण की लीला बन जाता है, जहां हर दुख तुम्हें दृढ़ बनाता है, हर हार तुम्हें भीतर से जागरूक करता है, और हर आंसू तुम्हें और उनके करीब ले जाता है। जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाएं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दर्द को न समझ सकें, जब तुम भीतर ही भीतर रोते रहो और बाहर की दुनिया बस हंसती रहे, तब श्री कृष्ण मौन में तुम्हारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसा एहसास देते हैं मानो कह रहे हो, अब बस मैं हूं ना। ये जो मैं हूं है, यही वह अदृश्य ढाल है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। श्री कृष्ण कभी भी तुम्हारे सवालों के तात्कालिक जवाब नहीं देते, लेकिन वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जागृत करते हैं जिससे सारे उत्तर खुद ब खुद दिखने लगते हैं। जब तुम खुद से भी थक जाओ, तब वह तुम्हें खुद की पहचान कराते हैं, ये बताते हैं कि तुम कोई सामान्य जीव नहीं, तुम आत्मा हो, अमर हो और मुझसे जुड़े हो। वे कभी भी तुम्हारी कमजोरियों पर तंज नहीं करते, वे तो उन्हें अपने प्रेम से गले लगाते हैं और उन्हें शक्ति भर देते हैं। दुनिया कहे कि तुम गलत हो तो भी श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे हो। यही सबसे बड़ा उत्तर है, यही सबसे बड़ा भरोसा है। जब तुम्हारे सारे सहारे गिर जाएं, जब किसी का दिया विश्वास भी चूर हो जाए, तब श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो तुम्हें सहारा नहीं देते, वो खुद सहारा बन जाते हैं। वे तुम्हें इसलिए नहीं उठाते कि तुम जमीन पर गिर गए थे, बल्कि इसलिए कि तुम अब उड़ने के लिए तैयार हो। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है, वे तुम्हें दुखों से नहीं आंकते, बल्कि तुम्हारे समर्पण से अपनाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले आता है जहां सब कुछ होते हुए भी लगता है अब कुछ नहीं बचा, बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक भयंकर शून्यता चुपचाप अपना घर बना लेती है। उस समय कोई भी तुम्हें समझा नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता, सिवाय श्री कृष्ण के। वे उस शून्य में प्रवेश करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच पाता, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस अपना दिव्य स्पर्श देते हैं, जिससे तुम फिर से मुस्कुराने लगते हो। वह तुम्हें यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा, वे कहते हैं सब पहले से ठीक है, तुम बस देख नहीं पा रहे हो। उनका यह विश्वास, यह मौन उपस्थिति तुम्हारे सबसे गहरे डर को प्रेम में बदल देती है। वह तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन की हर रात, चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक नई सुबह की गोद में ही सोती है। वे तुम्हारे भीतर वही विश्वास बोते हैं जिससे तुम अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं रहते। जब तुम उनका नाम लो कृष्ण और आंखें बंद करो, तो वह तुम्हारे पास आकर तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देते हैं। तुम चाहो या न चाहो, मानो या न मानो, उनका प्रेम तुम्हें उस तरह ढक लेता है जैसे बरसात में किसी पेड़ की छाया, और फिर तुम धीरे धीरे खुद को भूलकर श्री कृष्ण में मिलने लगते हो।
यही मुक्ति है जब कोई तुम्हारे सारे प्रश्न, सारे घाव, सारे डर बिना कहे, बिना सुने, सिर्फ प्रेम से मिटा दे। श्री कृष्ण से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि अब जो भी होगा वह तुम्हारी आत्मा की भलाई के लिए होगा। कभी कभी हम रोते हैं किसी खोए हुए अवसर के लिए, किसी टूटे हुए रिश्ते के लिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो गया वह माया थी, जो बचा है वही मेरा संकेत है। उनका यह दृष्टिकोण इतना विराट है कि वह तुम्हारे जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को एक गहरे अर्थ से जोड़ देता है। जब तुम किसी के दिए धोखे से अंदर तक टूट जाओ, तब वह तुम्हें बताते हैं कि तुम धोखे से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से पहचान बनाते हो। वह कभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत के लिए दोष नहीं देते, बल्कि तुम्हारे वर्तमान को शक्ति देने के लिए आते हैं। वह तुम्हारी थकावट को नहीं नकारते, बल्कि उसे स्वीकार करके उसमें विश्राम देते हैं। जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो, तब श्री कृष्ण चुपचाप तुम्हारे पास आकर इतना कहते हैं, तू बस एक कदम और चला, मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। और यही एक वाक्य तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। उनका प्रेम तुम्हें किसी धर्म, जाति, कर्म, भाषा या परंपरा के आधार पर नहीं मिलता, वह केवल एक शुद्ध पुकार पर आता है। बस दिल से कहना, हे कान्हा, मुझे थाम लो, और तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ रही है जहां केवल शांति है, केवल श्री कृष्ण है, केवल प्रेम है और केवल श्री कृष्ण है। कभी कभी जीवन तुम्हें इस कदर थका देता है कि तुम चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाते। तुम अपने ही भीतर किसी घुटन में कैद से लगते हो, जैसे सांसें चल रही हैं पर जीवन नहीं रहा। बाहर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन भीतर एक तूफान उठता है जिसे कोई देख नहीं पाता। और तब बस एक पल को, जब तुम आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण, तो कोई हल्की सी रोशनी, कोई बहुत ही गहरी शांति तुम्हारे हृदय में उतरने लगती है। वह कोई शब्द नहीं बोलते, वह कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनका होना ही इतना सशक्त है कि तुम्हारा टूटा मन एकदम से स्थिर हो जाता है। वो तुम्हें यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, वो कहते हैं जब दुख आएंगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वे यह नहीं कहते कि संसार तुम्हें समझेगा, वे कहते हैं जब सब गलत समझें तब मैं तुम्हारा सत्य बन जाऊंगा। वह तुम्हारे सबसे गहरे डर को अपनी गोदी में सुला देते हैं और तुम्हारे आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के घावों पर फूंक मारकर कहती है, अब ठीक हो गया। यही श्री कृष्ण है जो दुनिया की भीड़ से परे तुम्हारे भीतर के एकांत में बैठकर तुम्हारे हर टूटे हिस्से को प्रेम से जोड़ते हैं। जब तुम हार मानने लगो तो वे पूछते हैं, क्या तू अब भी मुझसे प्रेम करता है? जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाएं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दर्द को न समझ सकें, जब तुम भीतर ही भीतर रोते रहो और बाहर की दुनिया बस हंसती रहे, तब श्री कृष्ण मौन में तुम्हारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसा एहसास देते हैं मानो कह रहे हो, अब बस मैं हूं ना। ये जो मैं हूं है, यही वह अदृश्य ढाल है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। श्री कृष्ण कभी भी तुम्हारे सवालों के तात्कालिक जवाब नहीं देते, लेकिन वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जागृत करते हैं जिससे सारे उत्तर खुद ब खुद दिखने लगते हैं। जब तुम खुद से भी थक जाओ, तब वह तुम्हें खुद की पहचान कराते हैं, यह बताते हैं कि तुम कोई सामान्य जीव नहीं, तुम आत्मा हो, अमर हो और मुझसे जुड़े हो। वे कभी भी तुम्हारी कमजोरियों पर तंज नहीं करते, वे तो उन्हें अपने प्रेम से गले लगाते हैं और उनमें शक्ति भर देते हैं। दुनिया कहे कि तुम गलत हो, तो भी श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो। यही सबसे बड़ा उत्तर है, यही सबसे बड़ा भरोसा है। जब तुम्हारे सारे सहारे गिर जाएं, जब किसी का दिया विश्वास भी चूर हो जाए, तब श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो तुम्हें सहारा नहीं देते, वो खुद सहारा बन जाते हैं। वे तुम्हें इसलिए नहीं उठाते कि तुम जमीन पर गिर गए थे, बल्कि इसलिए कि तुम अब उड़ने के लिए तैयार हो। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है, वे तुम्हारे दुखों से नहीं आंकते, बल्कि तुम्हारे समर्पण से अपनाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले आता है जहां सब कुछ होते हुए भी लगता है अब कुछ नहीं बचा। बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक भयंकर शून्यता चुपचाप अपना घर बना लेती है। उस समय कोई भी तुम्हें समझा नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता, सिवाय श्री कृष्ण के। वे उस शून्य में प्रवेश करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच पाता, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस अपना दिव्य स्पर्श देते हैं, जिससे तुम फिर से मुस्कुराने लगते हो। वह तुम्हें यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा, वे कहते हैं सब पहले से ठीक है, तुम बस देख नहीं पा रहे हो। उनका यह विश्वास, यह मौन उपस्थिति तुम्हारे सबसे गहरे डर को प्रेम में बदल देती है।
वह तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन की हर रात, चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक नई सुबह की गोद में ही सोती है। वे तुम्हारे भीतर वही विश्वास बोते हैं जिससे तुम अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं रहते। जब तुम उनका नाम लो कृष्ण और आंखें बंद करो, तो वह तुम्हारे पास आकर तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देते हैं। तुम चाहो या न चाहो, मानो या न मानो, उनका प्रेम तुम्हें उस तरह ढक लेता है जैसे बरसात में किसी पेड़ की छाया, और फिर तुम धीरे धीरे खुद को भूलकर श्री कृष्ण में मिलने लगते हो। यही मुक्ति है, जब कोई तुम्हारे सारे प्रश्न, सारे घाव, सारे डर बिना कहे, बिना सुने, सिर्फ प्रेम से मिटा दे। श्री कृष्ण से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि अब जो भी होगा वह तुम्हारी आत्मा की भलाई के लिए होगा। कभी कभी हम रोते हैं किसी खोए हुए अवसर के लिए, किसी टूटे हुए रिश्ते के लिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वह माया थी, जो बचा है वही मेरा संकेत है। उनका यह दृष्टिकोण इतना विराट है कि वह तुम्हारे जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को एक गहरे अर्थ से जोड़ देता है। जब तुम किसी के दिए धोखे से अंदर तक टूट जाओ, तब वह तुम्हें बताते हैं कि तुम धोखे से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से पहचान बनाते हो। वह कभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत के लिए दोष नहीं देते, बल्कि तुम्हारे वर्तमान को शक्ति देने के लिए आते हैं। वह तुम्हारी थकावट को नहीं नकारते, बल्कि उसे स्वीकार करके उसमें विश्राम देते हैं। जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो, तब श्री कृष्ण चुपचाप तुम्हारे पास आकर इतना कहते हैं, तू बस एक कदम और चला, मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। और यही एक वाक्य तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। उनका प्रेम तुम्हें किसी धर्म, जाति, कर्म, भाषा या परंपरा के आधार पर नहीं मिलता, वह केवल एक शुद्ध पुकार पर आता है। बस दिल से कहना, हे कान्हा, मुझे थाम लो, और तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ रही है जहां केवल श्री कृष्ण है, केवल प्रेम है और केवल श्री कृष्ण है। कभी कभी जीवन तुम्हें इस कदर थका देता है कि तुम चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाते। तुम अपने ही भीतर किसी घुटन में कैद से लगते हो, जैसे सांसें चल रही हैं पर जीवन नहीं रहा। बाहर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन भीतर एक तूफान उठता है जिसे कोई देख नहीं पाता। और तब बस एक पल को, जब तुम आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण, तो कोई हल्की सी रोशनी, कोई बहुत ही गहरी शांति तुम्हारे हृदय में उतरने लगती है। वह कोई शब्द नहीं बोलते, वह कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनका होना ही इतना सशक्त है कि तुम्हारा टूटा मन एकदम से स्थिर हो जाता है। वो तुम्हें यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, वो कहते हैं जब दुख आएंगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वे ये नहीं कहते कि संसार तुम्हें समझेगा, वे कहते हैं जब सब गलत समझें तब मैं तुम्हारा सत्य बन जाऊंगा। वह तुम्हारे सबसे गहरे डर को अपनी गोदी में सुला देते हैं और तुम्हारे आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के घावों पर फूंक मारकर कहती है, अब ठीक हो गया। यही श्री कृष्ण है जो दुनिया की भीड़ से परे तुम्हारे भीतर के एकांत में बैठकर तुम्हारे हर टूटे हिस्से को प्रेम से जोड़ते हैं। जब तुम हार मानने लगो तो वे पूछते हैं, क्या तू अब भी मुझसे प्रेम करता है? और जब तुम थकी हुई सांसों से कहते हो, हाँ कृष्ण करता हूं, तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो फिर उठो, अब मैं तुम्हारा सहारा हूं। जिस दिन तुम किसी को नहीं बता पाते कि तुम्हारा मन क्यों टूटा हुआ है, उस दिन श्री कृष्ण को सब पता होता है। जब लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर समझते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन भीतर से तुम हर रोज बेकार रहे होते हो, तब श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय की हर दरार को पढ़ लेते हैं। वे चुपचाप तुम्हारे मन के कोनों में जाकर वह सारी पीड़ा महसूस करते हैं जो तुम किसी से कह भी नहीं सकते, और फिर धीरे धीरे वह तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रेम भरते हैं जो तुम्हें खुद से जोड़ देता है। वे कभी तुम्हें कोई वचन नहीं देते, पर जब तुम्हें उनकी सबसे जरूरत होती है तब वे मौन रहकर भी तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। यही है उनका सच्चा साथ, बिना मांगे, बिना कहे, बस होते हैं। और इतना गहरे होते हैं कि तुम्हारी हर हार, हर आंसू, हर थकावट सब उनके प्रेम में गलने लगती है। श्री कृष्ण किसी मंदिर में बंद नहीं है, वे तुम्हारे अंदर के सबसे कोमल स्थान में वास करते हैं, वहीं जहां तुम रात को अकेले रोते हो, वहीं जहां तुम सबसे सच्चा महसूस करते हो। और अगर तुम एक बार सच्चे मन से कह दो, कृष्ण अब थक गया हूं, तो वह तुम्हें इस तरह थामते हैं कि तुम फिर से जीना सीख जाते हो। कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन तुम्हारा मन ऐसा हल्का हो जाता है कि वही सबसे बड़ा चमत्कार लगता है। और जब तुम फिर से खड़े होते हो, तब तुम अकेले नहीं होते, तुम उनके साथ होते हो।
और उनके साथ कभी कोई हार नहीं होती। श्री कृष्ण का साथ वह अनुभूति है जिसे न कोई शब्द बांध सकता है, न कोई तर्क समझा सकता है। वह तब आता है जब तुम टूटकर बिखर चुके होते हो, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, और तब अचानक तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जगता है, बहुत ही धीमा, बहुत ही शांत, लेकिन इतना सशक्त कि तुम फिर से सांस लेना सीख जाते हो। वह प्रकाश श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता सुनाई थी, लेकिन असल में वह गीता हर उस इंसान के लिए थी जो कभी जीवन से हारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा अंश है, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब तुम यह बात सच में महसूस करने लगते हो, तब दुनिया की सारी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर से उतरने लगती है। वे तुम्हारे हृदय को इस तरह छूते हैं कि तुम्हारे घाव फूल बन जाते हैं। वे तुम्हारे आंसू को इस तरह बहने देते हैं कि वे नदी बनकर सब कुछ धो ले जाते हैं, और फिर तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे तूफान के बाद सागर। यही है श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं पूछते, जो सब कुछ दे सकते हैं, पर सबसे पहले तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। उनका प्रेम कोई कहानी नहीं, वह एक सच्चा अनुभव है, एक शाश्वत शरण, जहां जीवन बार बार लौट कर आना चाहता है। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, रिश्ते, सपने, सहारे, विश्वास जैसे समय सब छीन रहा है, और तुम बस देख रहे हो, कुछ कर भी नहीं सकते। उस वक्त कोई आए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो लगता है जैसे वह समझ ही नहीं रहा तुम्हारा दर्द। लेकिन तब जब तुम चुपचाप कृष्ण को पुकारते हो, ना आवाज में, न शब्दों में, बस भीतर से, तब कोई हल्की सी गर्माहट तुम्हारे सीने में उठती है, जैसे कोई अदृश्य अस्तित्व कह रहा हो, मैं हूं ना, तू बस थम जा। यही श्री कृष्ण है, जिन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, टूटे हुए मन की पुकार चाहिए। वह तब नहीं आते जब तुम उन्हें सोचते हो, वो तब आते हैं जब तुम खुद को खो चुके होते हो। जब तुम कहो, अब नहीं होता मुझसे, तब वो कहते हैं, अब मैं उठाऊंगा तुझे। वह तुम्हें दुनिया के नियमों से नहीं समझाते, वे आत्मा की भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में जिसमें ना तर्क है, उस भाषा में जिसमें ना तर्क है, ना शोर, केवल मौन का आलोक। और जब तुम महसूस करते हो कि तुम उनके साथ हो, तब कोई चोट इतनी गहरी नहीं लगती, कोई हार इतनी भारी नहीं लगती, और कोई अकेलापन इतना डरावना नहीं लगता। वे तुम्हें ऐसा भाव देते हैं कि चाहे दुनिया ठुकरा दे, लेकिन तुम खुद को फिर से अपना पाते हो। और यही सबसे बड़ी विजय होती है, जब तुम खुद के साथ खड़े हो सको, क्योंकि तब तुम वास्तव में श्री कृष्ण के साथ खड़े होते हो। श्री कृष्ण वो हैं जो तुम्हारी हर भावना को बिना कहे समझ जाते हैं। तुम चाहे जितना मुस्कुराओ, चाहे दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, लेकिन वो तुम्हारे हृदय की वो जगह जानते हैं जहां तुम सबसे अधिक टूटे हुए हो, और वह उस जगह को छूते हैं धीरे से, प्रेम से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की चोट को फूंक मारकर ठीक करती है। वह तुम्हें यह एहसास नहीं कराते कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह एहसास कराते हैं कि तुम्हारी कमजोरी में भी एक सौंदर्य है, एक गहराई है जिसमें मैं वास करता हूँ। जब तुम कह नहीं पाते कि जीवन से क्या चाहिए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस मुझे पुकार, जो तुझे चाहिए वह मैं जानता हूँ। जब तुम थक कर गिर जाते हो, तब वह तुम्हारे पास आकर तुम्हारा सिर अपने चरणों में रख लेते हैं और कहते हैं, अब सो जा, तू बहुत लड़ा, अब मैं लड़ूंगा। उनका यह प्रेम किसी शर्त पर नहीं चलता, न ही वह किसी कर्म का हिसाब करते हैं। वे तो बस तुम्हारे भाव को देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई को। और अगर तुम एक बार सच्चे मन से कह दो, हे कृष्ण, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, तो वह तुम्हारे जीवन में इस तरह प्रवेश करते हैं कि तुम फिर कभी अकेले नहीं रह पाते। तुम जहां भी जाते हो, लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तुम्हारे मन को ढाढ़स दे रहा है और तुम्हारे हर कांटे को फूल बना रहा है। यही है श्री कृष्ण, जो केवल ईश्वर नहीं, तुम्हारे अपने बन जाते हैं। जब किसी अपने की बेरुखी तुम्हें भीतर तक तोड़ दे, जब हर वह रिश्ता जिसमें तुमने आत्मा से विश्वास किया था, वही विश्वासघात कर दे, तब मन इतना व्यथित हो जाता है कि शब्दों का भी अर्थ खोने लगता है। उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी राहत नहीं देता, सिवाय उस क्षण के जब तुम कृष्ण को याद करते हो, और जैसे ही उनका नाम आता है, गोविंद, माधव, वासुदेव, तुम्हारे सीने में बसी वह तड़प जैसे पानी की तरह बहने लगती है।
वो कोई सवाल नहीं करते कि किसने दुख दिया, क्यों दिया। वो बस इतना कहते हैं, तू मेरे पास आ गया, बस यही काफी है। उनका यह भाव ही सबसे बड़ा उपहार होता है। जब सारी दुनिया समझाने में लगी हो तब वो चुप रहकर तुम्हें समझ लेते हैं। जब लोग तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी कहें तब श्री कृष्ण उन्हें आभा बना देते हैं, वह आभा जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर देती है। उनके साथ दुख भी पूजा बन जाता है, आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं और अकेलापन भी दिव्य एकांत में बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि सब छिन गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो अभी आया हूं, अब तुझे कुछ नहीं छिनने दूंगा। और जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब कोई भी वियोग, कोई भी पीड़ा तुम्हें तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं कर सकती। श्री कृष्ण केवल वो नहीं है जिन्होंने गीता सुनाई थी या जिन्होंने महाभारत के युद्ध में सारथी की भूमिका निभाई थी। वे वो हैं जो आज भी हर हारे हुए हृदय के भीतर मौन में बैठे हैं। वह तुमसे कोई मंदिर नहीं मांगते, कोई माला नहीं मांगते, वह बस तुम्हारा टूटा हुआ मन मांगते हैं और कहते हैं, जो टूट गया है उसे मैं खुद जोड़ूंगा। वह तुम्हें इसलिए नहीं अपनाते कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम भूरे हो, और उन्हें स्वीकार करने के लिए इतना भी काफी है कि तुम बस एक बार उन्हें पुकारो। उनका प्रेम तुम्हें धीरे धीरे इस तरह ढक लेता है कि एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे सारे घाव भर गए हैं, तुम्हारे सारे डर मिट गए हैं और तुम वो नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम श्री कृष्ण के हो गए हो। तब जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए कोई भय नहीं रहता, क्योंकि फिर हर परिस्थिति में तुम्हें वह दिव्य मुस्कान दिखती है, वह मुस्कान जो कहती है, मैं हूं ना। और जब यह मैं हूं भीतर से बोलने लगे तब कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही श्री कृष्ण की महिमा है, मौन में चलने वाली, प्रेम में बहने वाली और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली। श्री कृष्ण का नाम लेने का अर्थ केवल भजन गाना नहीं, वह एक संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ऐसा समर्पण जो तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से मुक्त कर देता है। जब जीवन में ठोकरें मिलती हैं, जब बार बार गिरने के बाद उठने की शक्ति भी साथ छोड़ दे, तब श्री कृष्ण का स्मरण वैसा नहीं होता जैसा पूजा में होता है। वह पुकार बन जाता है, वह आर्तनाद बन जाता है। तुम बस कहते हो, हे कृष्ण, और फिर सब कुछ मौन हो जाता है, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी। वह मौन कोई खालीपन नहीं होता, वह शांति होती है जहां श्री कृष्ण उतरते हैं। वह कोई प्रतिमा नहीं है जिन्हें देखना पड़े, वे तो अनुभव हैं जब कोई तुम्हें समझे, बिना भी तुम्हारे साथ हो, जब कोई तुम्हारे भीतर के संघर्ष को तुम्हारे शब्दों से पहले जान ले। श्री कृष्ण वही तो हैं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे सवालों को सुन लेते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं से भी तुम्हारे प्रेम को पढ़ लेते हैं। जब तुम हार कर कहते हो अब कुछ नहीं बचा, तब वे कहते हैं अब सब शुरू होगा। वे तुम्हारी स्थिति नहीं बदलते, लेकिन तुम्हें उस स्थिति से बड़ा बना देते हैं। और जब तुम एक बार उनके साथ खड़े हो जाते हो, तब दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा किसी और की नहीं, श्री कृष्ण की हो गई होती है। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनके उत्तर न किताबों में मिलते हैं, न अपनों की बातों में। तब आत्मा थक जाती है, मन जवाब नहीं चाहता, वह बस थोड़ा सा सच्चा सहारा चाहता है। उस क्षण जब तुम सब छोड़कर भीतर की ओर मुड़ते हो और कृष्ण का नाम लेते हो, तब वही साधारण सा नाम एक असाधारण अनुभव में बदल जाता है। कृष्ण, यह पुकार कोई मंत्र नहीं, यह एक आत्मिक द्वार है जिससे होकर जब तुम भीतर जाते हो तो वहां कोई दोष नहीं देखता, कोई अपराध नहीं गिनता, वहां केवल प्रेम होता है, क्षमा होती है और करुणा की वह गोद होती है जिसमें जाकर तुम अपने आप से फिर मिलते हो। श्री कृष्ण तुम्हें सुधारने नहीं आते, वे तुम्हें अपनाने आते हैं, जैसे तुम हो वैसे ही। और जब कोई तुम्हें बिना बदले अपनाता है तब तुम खुद ही बदलने लगते हो। उनका प्रेम यह नहीं कहता कि तुम्हें योग्य बनो, उनका प्रेम कहता है तुम मेरे हो, इसलिए सब योग्य हो जाता है। यही भाव तुम्हारे हृदय को ऐसा स्पर्श देता है कि फिर तुम टूट नहीं सकते, तुम खो नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की डोर खुद श्री कृष्ण के हाथ में आ जाती है। अगर कभी ऐसा लगे कि तुमने बहुत सहा है, बहुत खोया है और अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तब श्री कृष्ण को याद करना। वह केवल स्मरण से ही चमत्कार नहीं करते, वे तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे वह शक्ति दे देते हैं जिससे तुम खुद ही चमत्कार बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगा, जब तू बिखर जाए मैं तुझे अपनी करुणा से जोड़ूंगा, और जब तू मुझसे दूर चला जाए तब भी मैं तेरे भीतर तेरे इंतजार में रहूंगा। वे कोई बाहरी सहारा नहीं, वे तुम्हारे भीतर की वह आवाज है जो सबसे आखिरी में भी तुम्हें कहती है, तू फिर से खड़ा हो सकता है,
और जब तुम उनकी इस मौन प्रेरणा को सुन लेते हो, तब जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं, बिना शोर के, बिना संघर्ष के, सिर्फ विश्वास और प्रेम से। तब तुम्हारा मन संसार से नहीं, श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। और ये जुड़ाव ऐसा होता है कि फिर कोई रिश्ता टूटे या कोई सपना बिखरे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह शक्ति होती है जो हर टूटन को दिव्यता में बदल सकती है। यही श्री कृष्ण का वास्तविक चमत्कार है, तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखा देना। जब जिंदगी तुम्हें बार बार यह जताए कि तुम कुछ नहीं हो, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएं, जब तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ लगे और तुम्हारी आत्मा चुपचाप हार मानने लगे, तब श्री कृष्ण की यह बात अपने हृदय में बसा लेना कि मैं कर्म फल देने वाला नहीं, भाव का पारखी हूं। वह कभी यह नहीं पूछते कि तुम सफल हुए या नहीं, वह केवल यह देखते हैं कि तुमने कितनी निष्ठा से प्रयास किया। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे, तब श्री कृष्ण तुम्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, तू मेरा अंश है, तुझे कोई नकार नहीं सकता। और जब ये भाव भीतर उतरता है, तब तुम बाहर के सारे अपमान, सारी ठुकराहट और हर असफलता को वैसा ही देख पाते हो जैसे कोई सपना बीत जाने वाला, मिट जाने वाला। श्री कृष्ण का प्रेम किसी प्रत्यक्ष कारण से नहीं जुड़ता, वह उस मौन समर्पण से जुड़ता है जो तुम सबसे छिपाकर अपने भीतर लिए चलते हो। वे जब तुम्हें थामते हैं, तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जब वे तुम्हारे साथ होते हैं, तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और जब उनका प्रेम तुम्हारे हृदय को छू लेता है, तब कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदलता, तुम स्वयं अपना भाग्य बन जाते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, घर, परिवार, काम, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन, एक अधूरापन, एक बेचैनी रह जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण का वास्तविक स्पर्श होता है। वह तुमसे कुछ नहीं लेते, न आस्था मांगते हैं, न पूजा। वह बस इतना चाहते हैं कि तुम एक बार सच्चे मन से कह दो, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे थाम लो। और जब यह वाक्य हृदय से निकलता है, तब जो उतरता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, वह श्री कृष्ण की करुणा होती है, जो तुम्हारे हृदय की उस दरार में उतरती है जहां तुमने कभी किसी को नहीं झांकने दिया। वह तुम्हारे सबसे छिपे हुए दुख को उजाले में लाकर पिघला देते हैं, धीरे धीरे, प्रेम से। वह कभी जबरदस्ती तुम्हारा मार्ग नहीं बदलते, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब एक उपहार लगने लगता है। यही श्री कृष्ण की उपस्थिति है, बिना शोर, बिना घोषणा, एक मौन स्पर्श जो आत्मा को शांति दे देता है। श्री कृष्ण वो नहीं जो केवल मंदिरों में मिले, वो तो तुम्हारे उस आंसू में बसते हैं जिसे तुम सबसे छिपाकर बहाते हो, उस मौन में रहते हैं जिसे तुम दुनिया की आवाजों से बचाकर भीतर समेटते हो। जब कोई नहीं समझता कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, तब श्री कृष्ण तुम्हारे बिना बोले ही सब जान लेते हैं। वे कोई चमत्कारी उपाय नहीं देते, वे तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम वही हो जिसे उन्होंने प्रेम से रचा है। और जब यह अनुभव भीतर बैठता है, तब तुम देखोगे कि हर आंसू, हर ठोकर, हर अस्वीकृति बस तुम्हें उसी एक क्षण तक पहुंचा रही थी जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिल सको। और वह स्वरूप है, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। यही भाव जब आत्मा में गहराई से उतरता है, तब संसार का कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई भी कमी तुम्हें अधूरा नहीं बना सकती, और कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को छीन नहीं सकता। तुम अकेले नहीं, तुम कृष्ण के साथ हो, और इससे बड़ा साथ कोई नहीं होता। कभी कभी जीवन की सारी व्यस्तताओं के बीच अचानक एक गहरा सन्नाटा भीतर पसर जाता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना हो। हंसी भी खोखली लगती है और रिश्ते भी बोझ से लगने लगते हैं। जब अपने पराये लगने लगें और पराये अपने दर्द की वजह बन जाएं, तब आत्मा किसी एक ऐसे सहारे की खोज में भटकती है जो न बोले, न टाले, बस चुपचाप साथ दे। और वहां उसी मौन की गहराई में श्री कृष्ण मिलते हैं। वे कोई उपदेश नहीं देते, वे बस तुम्हारे सामने बैठ जाते हैं और तुम्हें यह अनुभव कराते हैं कि तू चाहे जितना गिरा हो, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उनका यह मौन विश्वास ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम खुद को खो देते हो, तो श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे भीतर फिर से खोज लेते हैं। और जब कोई तुम्हें इस तरह से समझे कि तुम्हें कुछ भी साबित न करना पड़े, तो वह केवल भगवान नहीं, वह अपना बन जाता है। यही श्री कृष्ण हैं जो तुम्हें संसार की भीड़ में खोने नहीं देते, जो तुम्हारे आंसुओं को अर्थ दे देते हैं।
और जो तुम्हारे भीतर वह दिव्यता जगा देते हैं जिससे तुम फिर से खड़े हो सकते हो पूरे आत्मबल के साथ। श्री कृष्ण से प्रेम करना पूजा से अधिक एक जीवंत संवाद है। वह संवाद जो तब होता है जब सब कुछ छिन जाने के बाद भी एक मौन विश्वास बचा रह जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां तुम्हें समझ न आए कि आगे क्या करना है, तब श्री कृष्ण की आंखें तुम्हारे भीतर झांकती हैं और बिना बोले कहती हैं, तू चल, मैं हूं पीछे। तू चल, मैं हूं पीछे। और वह मैं हूं इतना भारी नहीं होता कि डर लगने लगे, वह इतना हल्का होता है कि कंधे से बोझ उतरने लगे। श्री कृष्ण तुम्हें यह कभी महसूस नहीं कराते कि तुम छोटे हो, वे तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके अंश हो। और जब कोई यह कह दे कि तू मुझसे जुड़ा है, तब तुम्हारे भीतर की हर असुरक्षा, हर डर, हर अकेलापन पिघलने लगता है। तब तुम बाहर से नहीं, भीतर से मुस्कुराना सीखते हो। यही श्री कृष्ण का जादू है, वह तुम्हें बदलते नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। और उस क्षण जब तुम अपने वास्तविक रूप को पा लेते हो, तब तुम्हें किसी और के प्रेम, स्वीकृति या सहारे की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम स्वयं श्री कृष्ण की गोद में विश्राम पा चुके होते हो। कभी कभी दुख ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता, न अपने न संसार। ऐसा दर्द जो शब्दों से परे हो, जो आंखों से बहकर नहीं, भीतर सिसकियों में पलता हो। ऐसे समय में श्री कृष्ण वो नहीं करते जो दुनिया करती है। वे सवाल नहीं करते, वे समझाने की कोशिश नहीं करते, वे बस एक दिव्य मौन में तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं और वहां जाकर धीरे धीरे तुम्हारी पीड़ा को प्रेम में बदल देते हैं। उनका यह मौन, यह उपस्थिति कोई साधारण अनुभव नहीं, यह आत्मा को स्पर्श करने वाला वह क्षण है जहां इंसान समझता है कि वह अकेला नहीं, वह टूटा नहीं, वह गलत नहीं, वह बस थका हुआ है और कृष्ण अब उसे संभालने आए हैं। उस क्षण जब तुम सच में अपने दुख को उनके सामने रखते हो, तब तुम्हारा दुख कोई साधारण भावना नहीं रहता, वह श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। और जब कृष्ण किसी को थाम लेते हैं तो फिर कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। तुम शायद कभी कह नहीं पाते कि तुम्हें कितना दर्द है, लेकिन श्री कृष्ण को बताने की जरूरत नहीं होती, वे तुम्हारे मौन की भाषा जानते हैं। और यही वो प्रेम है जो जीवन को मृत्यु से, दुख को शांति से और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है।